पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत पीछे खड़ा है। मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान इंडिया से कुछ 40-50 साल पीछे खड़ा हुआ है। आप देख लें आईटी इंडस्ट्री देख लें उनकी, आप देख लें उनकी एनर्जी सेक्टर देख लें, वो अपना बायोमास यूज़ कर रहे हैं, उससे एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान का तो उससे कोई मुकाबला नहीं है। तो एक पॉइंट अगर देखा जाए, यानी किसी इंडस्ट्री फील्ड में या किसी एजुकेशनल फील्ड में हम इंडिया से आगे हो तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे नज़दीक तो बिल्कुल भी नहीं कोई भी मैं इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी इस तरह का बिल्कुल नहीं है। यानी हर तरफ मायूसी है। हम कहीं भी नहीं है। हम बेसिकली हमने कभी सोचा ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में। अभी कल परसों ही मैं एक वो पढ़ रहा था कि सिर्फ बम्बई जो है ना, उनके इंडिया का वहीं पे 2000 टर्मिनल्स हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग के, लेकिन हम अभी तक एक बाइक भी सही तरह से प्रोड्यूस नहीं कर सके, इलेक्ट्रिक बाइक। हमसे क्या फ़ायदा, इंडिया से सब कुछ उन्होंने बिज़नेस लेना है, इंडिया से उनको एक्सपोर्ट चीज़ें करनी है, उनसे लेनी है, इसलिए वो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम क्या दे सकते हैं किसी को, हमने आज तक कुछ बनाया ही नहीं है। हम एक आला छोटे से छोटा ज़र्रा तक इंपोर्ट करते हैं। इंडिया की गल रह गई, वो सोचती है तो अगे निकले ना यार, तरक्की कर दो अगे निकले, कितना बड़ा मुल्क है और अलहमदुलिल्लाह मुसलमान भी है, काफ़ी मुसलमान है, ज़्यादा मुसलमान है। उनकी रिजल्ट की तुसी भी ऐसा तुसी करो तो इस तो भी अगे निकल सकते हो यार। इतने इन्नियां डिग्रियां में कई देखने बेचारे, किन्ना पढ़े, कोई 12 पढ़िया, कोई 16 पढ़िया, कोई 14 पढ़िया, की कर रहे हो, किन्नी तरह है डॉक्टर साहब जी फलाना मजबूरी टमकाना 20,000 रुपया तो है नहीं। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान महमूद, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट हब। आज हम आवाम के दरमियान एक सवाल, एक मुद्दा लेकर हाजिर हुए हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के टोनी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इतना मजबूत कभी भी नहीं था जितनी उसकी इकॉनमी की कंडीशन, जितनी उसकी जीडीपी इस वक्त मजबूत हो चुकी है। इस पर आवाम की क्या राय है, पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है, आइए आवाम की तरफ चलते हैं। आपसे मुलाकात होगी वीडियो के आखिर में। क्या नाम है भैया आपका? मोहसिन अली। मोहसिन, क्या करते हैं आप? आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। माशाल्लाह से। तो पाकिस्तान में हालात नॉर्मल चल रहे हैं आपके? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इन्फ्लेशन देखें आप, पिछले 8 महीनों में इन्फ्लेशन तकरीबन देखी जाए तो मेरे ख्याल 40% तक आपकी चली। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो बेसिक आज का सवाल है हमारा वो ये है कि फॉर्मर यूके के प्रेसिडेंट है टोनी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया तारीख़ में इतना मजबूत कभी भी नहीं था जितना अब हो चुका है। तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत पीछे खड़ा है। मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान इंडिया से कुछ 40-50 साल पीछे खड़ा हुआ है। आप देख लें आईटी इंडस्ट्री देख लें उनकी, आप देख लें उनकी एनर्जी सेक्टर देख लें, वो अपना बायोमास यूज़ कर रहे हैं, उससे एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं, उससे मतलब वेस्ट मटेरियल से इवन वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उसे अर्न कर रहे हैं वो। सो जो मतलब कंट्री इतना फोकस है कि वो अपनी वेस्ट मटेरियल पे से अर्न करके एक इतने $1 बिलियन की एक इंडस्ट्री उसने जनरेट की है, तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान का तो उससे कोई मुकाबला नहीं है। वजह क्या है? दोनों ममालिक साथ आज़ाद हुए थे, 70 साल हो गए दोनों को साथ आज़ाद हुए। उसके मुकाबले में आप जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 40 से 50 साल अभी भी हम यानी इंडिया से पीछे हैं। तो क्या रीज़न है इसकी, क्या समझते हैं? मुल्क से मुखलिस कोई नहीं है मुझे इधर। अच्छा जी, यानी जो भी है उसने अपना पेट बढ़ा, जी बिल्कुल, अपनी जेबें बढ़ी, ऐसे ही है। अच्छा, क्या वजह है भाई? मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, क्या वजह है कि जब यहाँ पे हर कोई करप्शन में लगा था, चाहे पॉलिटिकल लोग देखे जाए, चाहे आवाम देखी जाए, तो वो करप्शन में लगे थे। इंडिया उस वक्त तरक्की करता जा रहा था कि हर फील्ड में उसका लोहा माना जा रहा है। जैसे आपने आईटी की बात की, जैसे यूट्यूब का CEO वो भी इंडियन है, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है वो अजय बंगाज नामी शख्स है, बाइडन ने उसे नॉमिनेट किया है। तो हर जगह FATF देख लें, हर जगह इंडियन अपना नाम घर करते जा रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान माशाल्लाह से सर्वाइव करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। अवाम, मैं यही कहूँगा कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये तो हमने सिर्फ सुना ही था। सो द थिंग इज़ कि जिस तरह के हम लोग होंगे, हम में से ही रिप्रेजेंटेशन सामने आएगी, ठीक है। जहाँ पर कोई 10 रुपये की करप्शन नहीं छोड़ता है, वो आपका क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे आ जाएंगे कि जो करप्शन नहीं करेंगे? वो भी वही काम कर रहे हैं जो बेसिकली हम कर रहे हैं, ठीक है। हम 10 रुपये की करप्शन कर रहे हैं तो वो मैस स्केल पे कर रहे हैं। हम कहीं भी नहीं है। हम बेसिकली हमने कभी सोचा ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में। अभी कल परसों ही मैं एक वो पढ़ रहा था कि सिर्फ बम्बई जो है ना, उनके इंडिया का वहीं पे 2000 टर्मिनल्स हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग के, लेकिन हम अभी तक एक बाइक भी सही तरह से प्रोड्यूस नहीं कर सके, इलेक्ट्रिक बाइक। तो वो कह रहे हैं कि विदिन 2 to 3 years इंडिया
फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू कर देगा, और हम अभी वही आपस में ही मतलब हमारे पॉलिटिक्स हैं जो वो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए अच्छा, हैं। पाकिस्तान एक इतना खुशहाल खिता, तरक्की याफ्ता ममालिक में पाकिस्तान को गिना जाता है, तो इसको इस नहज पर लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, आवाम जिम्मेदार, ये दोनों के मिली भगत? इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो कसूर है ना वो यूँ हमारे पॉलिटिक्स जो जितने भी लीडर्स हैं ना सब जो भी है उसने लूटा ही है, चोर हैं, बिल्कुल चोर हैं। हर दौर में पाकिस्तान नीचे ही गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इनको मतलब सोचना चाहिए, आवाम के बारे में काम करना चाहिए। इंडिया, हम कहते हैं कि इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अब इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो पूरे यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स की जो ऑयल एक्सपोर्ट है उनसे भी बढ़ चुकी हैं। जनाबे बंदा चैट जीपीटी का नाम आपने सुना होगा, जो यानी कि डेवलपिंग सॉफ्टवेयर अभी है, इंडिया उसे व्हाट्सएप के साथ लिंक करने जा रहा है, और हम जनाबे बंदा यहाँ पे इतना हैवी सॉफ्टवेयर जो है उसको लॉगिन इन करने में बड़ा मुश्किल फील करते हैं। ऐसे इंडिया हर चीज़ में आगे है। वो है, इंडिया खड़ा हुआ तो हम लेटे हुए हैं, लेटे भी नहीं हुए, हम ज़मीन में धंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ये ही। चीज़ है आजकल का जो है, हमने कभी सोचा ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में जो एक मतलब डेवलपिंग कंट्री को करनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये तकरीबन 7-8 साल की बात ली जाए ना, तो इंडिया में यानी कि जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आती है तो इंडिया बड़ा डेवलप होकर चल रहा है, दोबारा वो इलेक्ट करते हैं नरेंद्र मोदी को, तो अब ये देखते हैं, और बड़ी उनकी इकॉनमी ने ग्रो भी की है, तो अब ये देखते हैं कि इंडिया में जो भी आया, पाकिस्तान में जो भी आया इन 70 सालों में, नरेंद्र मोदी उन सबसे बेहतर था। अगर वो अपने मुल्क के लिहाज से देखा जाए ना तो अपने लोगों के लिए वो बिल्कुल ठीक था। उसने मतलब क्या आवाम को क्या चाहिए, बेसिक उसको यही चाहिए ना कि नीड्स चाहिए, उसका मुल्क डेवलप हो, ग्रो करे, रोटी मिले। हाँ जी, पूरी दुनिया में नाम हो, उनकी इकॉनमी 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकॉनमी बन चुकी है इंडिया। तो वो हम तो यही कहेंगे ना कि वही नरेंद्र मोदी बाकी सबसे अच्छा था। हमारे जितने भी लीडर्स आए हैं हम दिन ब दिन नीचे ही गए जाते जा रहे हैं। कल बस्ती पंजाब में एक वाक़या पेश आया कि एक शख्स ने अपनी बेटी को अपने साथ कपड़े साथ बांध के नहर में छलांग लगा दी, यानी कि आए रोज़ आ रहे हैं ये जी, आए रोज़। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हम बचपन से एक डायलॉग सुनते थे कि कभी कोई भूख नल नहीं मरिया, अब हम ये देख रहे हैं वो दौर के लोग भूख से मर रहे हैं, इतना मुश्किल वक्त आ चुका। बिल्कुल मर रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा, जनरली अगर पूछे तो किसी मुकाम पर देखते हैं, कोई एक मुकाम जहाँ जब हम इंडिया से आगे हो, जहाँ पर जिस मुकाम पर हम इंडिया से आगे, कोई एक मुकाम आपको पता हो तो, मतलब आप समझते हो तो, आईटी है, ट्रेड है, कंपैरिजन ही नहीं है। आईटी में तो कंपैरिजन ही नहीं है ना, हम आईटी में हो गए, टेक्नोलॉजी में हो गए, इन चीज़ों में तो हम उनसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। कुछ साल पहले ठीक था हमारा उनके साथ एक कंपटीशन था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, हम उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हम उनको। हाँ, 1-2 चीज़ें हैं वो हमारी आवाम के लिहाज से हैं कि हमारी जो आवाम है वो उनकी आवाम से बेहतर है। मतलब कुछ हद तक हमारी आवाम के एक दूसरे के लिए वो है, हम किसी से मतलब इंतहा पसंदी की तरफ हम इतना नहीं है जितना यहाँ पे भी तो फ़िरका वारियत है। बिल्कुल है। और पिछले दिनों में जो ये प्रमोट हुआ है, जैसे उनका अक़लियतों के कुछ त्यौहार थे वो नहीं मनाने दिए गए, तो मुझे बज़ाते ख़ुद मुसलमान होने के नाते, क्योंकि ये तो हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है ना, तो इन चीज़ों की तरफ हमें नहीं आना चाहिए। हमें बेसिकली अपनी बेसिक नीड्स को लेके चलना चाहिए। इंडिया की गल रह गई, वो सोचती है तो अगे निकले ना यार, तरक्की कर दो अगे निकले, कितना बड़ा मुल्क है, और अलहमदुलिल्लाह मुसलमान भी है, काफ़ी मुसलमान है, ज़्यादा मुसलमान है। उनकी रीजन की तुसी भी ऐसा तुसी करो तो ऐस तो भी अगे निकल सकते हो, ये गल नहीं, लेकिन ईमानदारी ना कम होवे। सवाल मेरा ऐसे कि किसी मुकाम से लगता सी इंडिया तो अगे है सर, कोई एक मुकाम थानू लगता है? शुक्र अलहमदुलिल्लाह साडा जज्बा है और मुसलमान है अलहमदुलिल्लाह। दूसरी गल है कि हिम्मत जज्बा जो है ना इंसान बड़ा अगे लै जाता है, ये साढ़े च गल कि वो चीज़ उन्होंने अंदर नहीं की जो साढ़े अंदर है, साढ़े बच्चे के अंदर है, छोटे ईमान और अलहमदुलिल्लाह जज्बा है। नहीं, प्रैक्टिकल की गल कर रहे हैं, तालीम च वेख लो, रोडां ते वेख लो, हुकूमत च वेख लो, हर चीज़ च अगे जाते जा यार इतने इन्नी डिग्रियां में कई देखने बेचारे किन्ना पढ़े, कोई 12 पढ़िया, कोई 16 पढ़िया, कोई 14 पढ़िया, की कर रहे हो, किन्नी तनख्वाह है डॉक्टर साहब जी, फलाना मजबूरी ढंगाना 50,000 रुपया तो है ही नहीं। तुम किसी ब्रांडा भी चले जाओ, अगले को अंदर जाओगे, हाँ जी यार फलाना गौरमेंट का बंदा आ रहा ढमकाना है, हाँ जी किन्नी तरह होए इन्हें दसना, इन्हें सब ए पढ़ो जी जाओ, पूछने वाला कोई नहीं गा, चेक एंड बैलेंस नहीं गा, कोई चक्कर नहीं गा, किसी पास ही नहीं गा यार। तो मतलब क्या लगता है इंडिया में कोई करप्शन नहीं कर रहा था इन सालों में? क्या इंडिया इतना मतलब इस हवाले से पाक साफ था कि उस भाई साहब उससे अपना लोहा हर पास से मनवा दिया?
ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, करप्शन उधर भी हुई है, इसमें नो डाउट, वहाँ पे भी केसेस सामने आए हैं, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टिल उन लोगों का विजन था, उनको नज़र आ रहा था कि हमारा मुकाबला किसके साथ है, ठीक है। सो एक और चीज़ है कि मैं कोट करना चाहूँगा और ये मकबूल जान साहब को, ठीक है। एक जर्नलिस्ट हैं वो, उनके बारे में मतलब डिफरेंट राय पाई जाती है, लेकिन उनकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना रिलीजन के नाम पे, और इंडिया आज़ाद हुआ था सेकुलरिज्म के नाम पे, ठीक है। सेकुलर स्टेट बनाई गई थी वहाँ पर। तो ये पहिया पिछले 75 साल में ना उल्टा चल गया। इंडियन पॉलिटिक्स आज घूम फिर के वापस चली गई है, वो मज़हब के नाम पे चली गई है, मजहबी तशद्दुद। नरेंद्र मोदी बिल्कुल वो घूम के वापस अपने मज़हब के ऊपर जा रहे हैं कि उनकी जो वो एक कॉन्सेप्ट है कि हमने हिंदुज़म को, हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है उस पे चले गए हैं वापस। स्लोली दे आर ऑन देयर वे। लेकिन हम रिलीजन के नाम पे आज़ाद हुए थे, और हम बेसिकली पहिया इतना उल्टा गया कि हम सेकुलरिज्म क्या, हमने तो सेकुलरिज्म को भी शर्मिंदा कर दिया। बिल्कुल। सो ये एक और चीज़ है, हमें एक एग्ज़ाम्पल सेट करनी थी कि एक मुस्लिम स्टेट कैसी होती है। खारजा पॉलिसी को कैसे देखते हैं पाकिस्तान की? मतलब इंडिया जहाँ भी जाता है, अब इस वक्त जो है वो सऊदीया, जिसको हम अपना दोस्त कहते हैं और हमारा मजहबी लिंक भी उनके साथ बड़ा गहरा है, तो वो हमारे वीज़े तक रिजेक्ट करता जा रहा है और इंडिया को वो वेलकम करता जा रहा है हर फील्ड में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आप ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर मुल्क अपना फ़ायदा देखता है, हमसे क्या फ़ायदा लेगा कोई मुल्क? हम तो जहाँ जाते हैं अपना कशकोल खाली लेके जाते हैं। वही ना, हमसे क्या फ़ायदा? इंडिया से सब कुछ, उन्होंने बिज़नेस लेना है इंडिया से, उनको एक्सपोर्ट चीज़ें करनी है, उनसे लेनी है, इसलिए वो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम क्या दे सकते हैं किसी को? हमने आज तक कुछ बनाया ही नहीं है। हम एक आला छोटे से छोटा ज़र्रा तक इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, हाँ, मेड इन चाइना, चीन या जापान, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। ऑटोमोबाइल्स देख ले, हमारी जितनी भी हैं सब इंपोर्ट होते हैं, उनके जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं, सब कुछ हम आज तक वो मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाए। तो हम उसमें फिर ऐसे ही होगा ना। जिससे आने वाले वक्त में अगर कोई सोल्यूशन देना चाहें, कुछ क्राइटेरिया देखते हैं कि कुछ बाउंड्रीज़ बना दिया जाए, एक वे बना दिया जाए, हम ये स्टेप फॉलो करें तो एक अच्छी नेशन बन सकते हैं, कुछ लगता है आपको? सिर्फ दो चीज़ें मैं बजाते खुद जो मेरा वो है, दो चीज़ें अगर ठीक हो जाए ना तो हमारा मुल्क बिल्कुल ठीक हो सकता है। एक हमारा इंसाफ, सबसे पहले इंसाफ का जो निज़ाम है ना, वो अगर ठीक हो गया तो हम सही हो जाएंगे। दूसरा, हमारे पॉलिटिक्स लीडर्स जो हैं उनको आवाम के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ये नहीं कि वो आपस में आपस में। आपको ये नहीं लगता कि आए दिन अपने रोड्स ब्लॉक करना, अपने लोगों को मारना, अपनी सड़कें जला देना, इसके मुकाबले में अगर एक नेशन बन के सब एक जगह बैठ कर फैसले करें और कुछ ऐसी इजादात करें कि हमारा लोहा इंडिया की तरह देखा जाए या वैसे भी एज ए नेशन देखा जाए, तो हम पूरी दुनिया में एक अच्छी नेशन के तौर पर सामने आए, तो वो बेहतर नहीं है? बिल्कुल बेहतर है, और ये होना चाहिए। मतलब जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं इन आपस में पॉलिटिक्स को, वो असेंबली हाल तक होनी चाहिए, अगर रोड्स में नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, इन्हें आवाम के बारे में इनको एक होना चाहिए। अगर हम टैक्स दे रहे हैं और हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, आज हमारा पीने का पानी साफ़ नहीं है, वो नहाने के काबिल नहीं है, ठीक है, गैस इस मुल्क में नहीं है, जो इन्फ्लेशन है उसके बुरे हालात हैं, इलेक्ट्रिसिटी है जो कि बेसिक नीड है आज, ठीक है, मतलब वो तो वक्तों से एक बेसिक नीड है, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, वो पूरी है, और जितनी मिल रही है वो यूनिट इतना महंगा है इलेक्ट्रिसिटी का कि इमेजिन नहीं कर सकते आप। पंखा चला रहा है जो बंदा, उसका बिल 4 से 5 हज़ार रुपये आ रहा है, कैसे सर्वाइव करेंगे? सो बात घूम फिर कर वहीं पे आती है कि एक तो हमारा पहिया उल्टा चला, ठीक है, हमने नाम मज़हब के नाम पे इस मुल्क को आज़ाद करवाया, और उसके बाद फिर उस सेकुलरिज्म क्या, हमने तो उसकी भी हदें पार की। किसी मुकाम पे देखते हैं कि हम इंडिया से बेहतर हैं, कोई एक पॉइंट आपके ज़हन में, अगर वो IT ले लें, ट्रेड ले लें, और कुछ भी, एजुकेशन, कुछ लगता है किसी मुकाम पे हैं इंडिया से आगे? अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। अवाम का देखा जाए तो मेरे नज़दीक उनकी अवाम में जो एक एलिमेंट था ना, एक तहम्मुल मिजाजी का, मेरा ख्याल है वो उनमें ख़त्म होता जा रहा है। उनमें एक इंतहा पसंदी का फैक्टर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारी अवाम में जो एक जज्बा चाहिए था ना, मैं वो कहूँगा वो हम में ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। हम वो उस किस्म के तशद्दुद पसंद नहीं है। नहीं, तो फ़िरका वारियत की फ़िज़ा तो यहाँ भी उठ रही है। फ़िरका वारियत बिल्कुल है, तो फिर वो भी मतलब इंतहा पसंदी होगी ना।
नहीं, एक दूसरे के बिल्कुल है, उस चीज़ में फ़र्क है। मैं ये कहना चाहूँगा फ़र्क है, एक माइंडसेट है, एक क्लास है ख़ास हमारे यहाँ पे जो कि इस तरह की हरकतें करती है कि वो उस जिस स्लोगन के पीछे उनको लगाया जाता है वो उसी स्लोगन के पीछे लग के वो इंडिया भी कहता है यहाँ पे भी ऐसा है। वो कहता है हम सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे मुसलमान और हिंदू को लड़ा दिया जाता है, यहाँ पाकिस्तान में शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी अहले हदीस इन नामों पे लड़ा दिया जाता बिल्कुल लड़ाया है। तो फिर ये तो ज़्यादा डेंजरस हुआ ना इस सेंस में कि वो तो चलो डिफरेंट मज़हब के लोग लड़े थे, यहाँ पे एक मज़हब से लोग उठ के लड़े एक दूसरे के खिलाफ, ये ज़्यादा डेंजरस नहीं। ठीक है, बिल्कुल नाज़रीन, लड़े। आपने आवाम की राय सुनी। आवाम जो है वो इस हवाले से काफ़ी यानी कि गमज़दा दिखाई देती है कि इसमें हमारे हुक्मरानों का भी कसूर है, हमारा ज़ाती तौर पे कसूर है कि हम आज़ाद तो इंडिया के साथ हुए, 70 साल हमें आज़ाद होते हो गए, लेकिन अभी देखा जाए तो हम कम से कम 40 से 50 साल इंडिया से पीछे हैं। इनफरादी गलतियाँ भी हैं, इज्तिमाई गलतियाँ भी हैं, और ये सबसे बड़ी गलती कि यहाँ पर जो भी है उसने इस वतन को नोच कर खाया है। इसके निस्बत इंडिया में लोग करप्शन ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने वतन अजीज़ का सोचा। इस वजह से आज इंडिया की इकॉनमी एक मजबूत इकॉनमी के तौर पर सामने आई है। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।